नमस्कार दोस्तों, कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। हमारे जीवन का हर पहलू हमारे सामने कहानियों के रूप में प्रदर्शित होता है। कुछ कहानियाँ आपको आपके जीवन से प्रेरित लगेंगी और कुछ कहानियाँ आपके आसपास की घटनाओं से, क्योंकि हर कहानी हमारे समाज के ही एक पहलू को दर्शाती है। हमारी आज की कहानी भाई बहन के रिश्तों को दर्शाती एक दिल को झकझोर देने वाली कहानी है। एक भाई ने अपनी बहन की जिंदगी को बचाने के लिए कैसे अपने जीवन को दांव पर लगा दिया। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। यह कहानी आपकी आंखों में आंसू ला देगी। रात के 12 बज रहे थे और अजय की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वह अपनी सोच में खोया हुआ था। उसे समय का पता ही नहीं चला। कैसे उसकी जिंदगी एक रात में ही बदल गई थी। कल सुबह उसका फैसला होने वाला था। हाँ, उसकी जिंदगी और मौत का फैसला। उसे अपने आप से कोई शिकायत नहीं थी। उसने जो भी किया था वह उसका फर्ज था। वह सोच रहा था समिता के बारे में। अब कम से कम समिता तो खुश रह सकेगी। हाँ, उसकी इकलौती बहन समिता। वह कितना प्यार करता था समिता को। अपनी बहन के खुशी के लिए यह तो क्या कुछ भी कर सकता था वह। अजय की आंखें जागने से लाल हो रही थी, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। जैसे जैसे रात बढ़ती जा रही थी वह अपने अतीत में खोता जा रहा था। माँ देखो, मैं आज फिर यह ट्रॉफी जीत कर लाया हूँ। बैडमिंटन में मुझे फिर इस बार कोई नहीं हरा पाया। अजय ने खुश होकर अपनी माँ से कहा। माँ ने उसे गले से लगा लिया और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मुझे तो पूरा यकीन था कि इस बार फिर तुम ट्रॉफी जीतोगे। बस माँ, सब आपके आशीर्वाद का ही फल है, अजय बोला। मुबारक हो भैया, पीछे से समिता की आवाज आई। अरे हाँ, इनसे मिलो भैया, ये है मेरे नए मित्र अभय। आज इन्होंने भी आपका मैच देखा था और आपके जीतने की खबर मुझे पहले ही दे दी थी। नमस्ते भाई साहब। अभय ने दोनों हाथ जोड़कर अजय का अभिवादन किया। नमस्ते नमस्ते, बैठो। अरे समिता, चाय पानी नहीं पिलाओगी अपने दोस्त को, अजय ने कहा। जी अभी लाई, कहकर समिता अंदर चली गई। अभय एक बहुत ही सभ्य और सुशील लड़का था। वह इसी वर्ष कॉलेज में आया था। उसके पिता एक सरकारी दफ्तर में ऑफिसर थे और ट्रांसफर पर इस शहर में आए थे। समिता एक चंचल आंखों वाली दुबली पतली अल्हड़ लड़की थी। वह हमेशा खुश रहती थी। पढ़ने में बहुत होशियार होने के कारण कक्षा में उसकी अच्छी चलती थी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से दोस्ती करना उसकी आदत थी। वैसे तो कक्षा में कई लड़के उसके दोस्त थे और घर पर आते रहते थे, पर अभय से उसकी कुछ ज़्यादा ही घनिष्ठता हो गई थी, न जाने क्यों। अभय उसे बहुत अच्छा लगता था और वह अभय की अक्सर तारीफ किया करती थी। अजय और समिता के पिता श्री घनपत राय बहुत ही तेज स्वभाव के आदमी थे। शहर में उनकी बहुत अच्छी धाक थी। उनका बहुत बड़ा कारोबार था। बचन के इतने पक्के कि एक बार जो कह दिया तो उसे निभाने के लिए जान की बाजी भी लगा देते थे। उनके दो संतान थी, एक अजय और दूसरी समिता। वे अपने दोनों ही बच्चों को बहुत प्यार करते थे। दोनों में से कभी किसी को दुखी नहीं देख सकते थे। अभय और समिता चूंकि एक ही क्लास में पढ़ते थे तथा दोनों ही पढ़ने में होशियार थे, अतः दोनों की दोस्ती बढ़ती गई। अभय अधिकतर समिता के घर आ जाता था और दोनों एक साथ ही पढ़ते रहते थे। धीरे धीरे दोनों में एक दूसरे के प्रति इतना लगाव हो गया कि अब वे दिन में बहुत ही कम समय के लिए अलग होते थे। साथ साथ उठना बैठना, साथ साथ खाना पीना, यानी अधिकतर उनकी दिनचर्या साथ साथ ही गुजरती थी। अजय और उसकी माँ को अभय बहुत अच्छा लड़का लगता था। एक दिन अजय ने अपनी माँ से कहा, माँ, क्यों न इन दोनों की शादी कर दी जाए। बेटे, तूने तो मेरे मुंह की बात ही छीन ली, माँ ने कहा। और एक दिन अजय ने समिता को अलग बुलाकर कहा, एक बात पूछूं समिता। ऐसी क्या बात है भैया, एक नहीं 1000 बात पूछो, समिता ने जवाब दिया। अभय कैसा लड़का है? बहुत अच्छा। तुम्हें पसंद है? क्या मतलब? समिता ने चौंक कर कहा। मैं और माँ चाहते हैं कि अभय से तुम्हारी शादी कर दी जाए, अजय ने कहा। धत भैया, कहकर समिता बुरी तरह से शर्मा गई और एकदम वहां से भाग खड़ी हुई। समिता तो कब से अभय से प्यार करने लगी थी, यह तो वह खुद ही नहीं जानती थी, पर आज उसे अपने प्यार का एहसास हो गया था। आज जब भाई ने उसके मन की बात कही तो उसकी खुशी का ठिकाना ही न रहा। वह बहुत खुश थी। अभय भी समिता को मन ही मन बहुत चाहता था। वह भी यह चाहता था कि समिता से उसकी शादी हो जाए। वह यह भी जानता था कि उसका परिवार भी समिता जैसी हंसमुख और होशियार लड़की को अपने घर की बहू बनाने से कभी इनकार नहीं करेगा। शहर में ही राय साहब के एक पुराने मित्र रहते थे, श्री कमलेश्वर राय चौधरी। चौधरी साहब किसी जमाने में बहुत बड़े आदमी थे।
करीब 20 गांव के जमींदार थे। उनकी आज्ञा के बगैर इन गांवों में पत्ता भी नहीं हिलता था, परंतु उनकी गलत आदतों की वजह से आज उनके पास अपना कुछ भी नहीं था, बस उनकी कोरी शोखियां ही थीं। एक हवेली थी, वो भी एक साहूकार के पास गिरवी पड़ी थी। इन्हीं का एक लड़का था रोहन। रोहन पूरी तरह से अपने बाप के पद चिन्हों पर चल रहा था। दुनिया की ऐसी कोई बुराई नहीं थी जो उसमें न हो। वह एक आवारा बदमाश लड़का था, दिन भर शराब और सिगरेट के नशे में धुत रहता था। चौधरी साहब की राय साहब से चूंकि बचपन की दोस्ती थी, अतः रोहन कभी कभी राय साहब के घर आता जाता रहता था। राय साहब भी बड़े प्यार से उसे अपने पास बैठाते थे। घर में वह राय साहब के अलावा किसी और को फूटी आंख भी नहीं सुहाता था। रोहन समिता को बुरी नज़रों से देखता था। घर आते ही उसकी नज़रें समिता को खोजने लगती थीं। रोहन का घर में आना समिता को बहुत बुरा लगता था। वह उसे पल भर भी देखना पसंद नहीं करती थी। उसे रोहन से सख्त नफरत थी। जैसे ही वह घर आता था तो समिता कोई ना कोई बहाना बनाकर घर से बाहर अपनी किसी सहेली के घर चली जाया करती थी। एक दिन राय साहब चौधरी साहब के घर गए तो चौधरी ने उनका बड़ा ही गर्मजोशी से स्वागत किया, बहुत ही सम्मान के साथ बैठाया। बैठते ही बातों का सिलसिला शुरू हुआ तो बातों ही बातों में राय साहब ने कहा, चौधरी जी, मैं एक बात सोच रहा हूँ कि क्यों ना अपनी ये दोस्ती रिश्तेदारी में बदल दी जाए। मैं कुछ समझा नहीं राय साहब, चौधरी ने अनजान बनते हुए कहा। मेरी बेटी समिता अब बड़ी हो गई है। मैं चाहता हूँ कि अब उसकी शादी कर दूँ और मैंने इसके लिए तुम्हारा बेटा रोहन चुना है। तुम्हारी क्या राय है? चौधरी यह सुनकर बल्लियों उछलने लगा। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। वह तो खुद भी यही चाह रहा था। उसकी निगाहें तो कब से राय साहब की संपत्ति पर लगी हुई थीं। फिर ऊपर से भोला बनते हुए बोला, राय साहब, आप मेरे बचपन के दोस्त हैं। अगर आपकी यह इच्छा है तो भला मुझे क्या एतराज हो सकता है? तो फिर बात पक्की समझूं? राय साहब ने कहा। जी हाँ, बिल्कुल पक्की, चौधरी बोला। खिड़की से कान लगाए हुए रोहन भी यह सब सुन रहा था। सुनते ही उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह बहुत ही खुश हुआ और तुरंत ही अपनी खुशी में 4 चांद लगाने मैखाने की ओर बढ़ गया। घर आकर राय साहब ने अपनी पत्नी अजय और समिता को बताया कि मैंने अपनी लाडली बिटिया की सगाई चौधरी साहब के बेटे रोहन से तय कर दी है। लड़का भी बहुत अच्छा है, ऊंचा खानदान है, घर में किसी बात की कमी नहीं है। अजय की माँ अजय और समिता ने जब यह सुना तो दंग रह गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। समिता को काटो तो खून नहीं, परंतु उस समय किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि राय साहब के सामने मुंह खोले। समिता का सिर चकराने लगा था, वह गिरने ही वाली थी कि तभी अजय ने उसे सहारा दिया और उसे अपने कमरे के तरफ ले गया। कमरे में पहुंचते ही समिता फूट फूट कर रो पड़ी। उसकी आंखों से आंसू झरझर बह रहे थे। भैया, यह क्या हो गया? मैं अपनी जान दे दूंगी पर उससे शादी नहीं करूंगी। समिता तेजी से रोए जा रही थी। रो नहीं पगली, जब तक तेरा भाई जिंदा है तब तक तेरी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं होने दूंगा। तू चिंता मत कर, मैं पिताजी से बात कर लूँगा, उन्हें समझाने की कोशिश करूँगा, अजय ने समिता को गले लगाते हुए कहा। अजय ने अपने पिता से बात करने की कोशिश की, लेकिन अजय के पिता रोहन के खिलाफ कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा कि मेरा फैसला अंतिम है, समिता की शादी रोहन से ही होगी। अजय को निराश होकर लौटना पड़ा, लेकिन अजय भी अपनी बहन की खुशियों के साथ समझौता नहीं करना चाहता था। और सबसे बड़ी बात कि रोहन एक बहुत ही बुरा लड़का था। अजय अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद होते कैसे देख सकता था। अजय ने रोहन से बात करने का फैसला लेकर रोहन के घर की तरफ चल दिया। रोहन के घर पहुंचने पर रोहन के घर का दरवाज़ा बाहर से खुला था। अजय रोहन और उसके पिता की बातें सुन दरवाजे पर ही ठिठक गए। रोहन के पिता रोहन से कह रहे थे, एक बार बस राय साहब की बेटी से तुम्हारी शादी हो जाने दो, उसके बाद तो हमारे सारे कर्ज कैसे चुटकियों में दूर हो जाएंगे। लेकिन पापा, अगर उन्होंने दहेज में मोटी रकम नहीं दी तो? अरे बेटा, राय साहब की करोड़ों की प्रॉपर्टी है, वो किस दिन काम आएगी। ऐसे घड़ियाली आंसू बहाऊंगा कि राय साहब को अपने बेटी का घर बचाने के लिए हमारे सब गिरवी सामानों को छुड़ाना ही होगा और फिर धीरे धीरे उनसे कोई ना कोई बहाना करके पैसे ऐंठते ही रहना है। इतनी मोटी मछली खुद ही आकर जाल में फंसी है,
मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि तुम जैसे लड़के से वो अपनी बेटी का रिश्ता करेंगे। अजय दोनों की बातें सुनना शुरू किया तो उसने अपना मोबाइल रिकॉर्डर ऑन कर लिया था और उसमें रोहन और उसके पिता की सारी बातें रिकॉर्ड कर ली। उनकी बात समाप्त होते ही अजय सामने आकर बोला, अंकल आपने चाल तो बहुत अच्छी चली थी और मेरे पिताजी उसमें फंस भी गए थे, लेकिन आज आपकी सारी सच्चाई मैंने इस फ़ोन में रिकॉर्ड कर ली है और ये सच्चाई जानने के बाद पिताजी आपके साथ क्या करेंगे यह फैसला पिताजी का ही होगा। यह कहकर अजय चला गया। अजय के जाते ही दोनों बाप बेटे हाथ मलने लगे। अजय घर गया और अपने पिताजी को सारी सच्चाई सुनाई। चौधरी और रोहन की सच्चाई फोन में सुनकर अजय के पिताजी धम्म से वहीं सोफे पर बैठ गए। उनको भरोसा ही नहीं हो रहा था कि उनका दोस्त उनके साथ इतना बड़ा दगा कर सकता है। अजय ने अपने पिता को संभालते हुए कहा, पापा सबसे अच्छी बात है कि समिता की जिंदगी बर्बाद होने से पहले ही बच गई। चौधरी को तो मैं देख लूँगा बेटा, लेकिन मुझे समिता के शादी की चिंता हो रही है। उसकी चिंता मत करिए पिताजी, मैंने समिता के लिए एक बहुत ही होनहार और काबिल लड़का देखा है। उसका नाम है अभय। कहते हुए अजय ने अभय के बारे में सब कुछ अपने पिताजी को बता दिया। शाम को अजय के पिताजी उसकी माँ के साथ कहीं बाहर गए हुए थे। अजय भी कहीं काम से गया था। घर में समिता अकेली थी। तभी रोहन वहां आया और समिता को पीछे से पकड़कर उसके साथ जबरदस्ती करने लगा और उसने कहा, अगर तुम मेरी नहीं हुई तो मैं तुम्हें किसी की भी नहीं होने दूंगा। उसी समय उसका भाई अजय वहां आ गया और रोहन को इस तरह से समिता के साथ जबरदस्ती करते देख वहीं फल वाले टोकरी में से पड़ा चाकू उठाकर रोहन के पेट में मार दिया। रोहन वहीं जमीन पर गिरकर छटपटाने लगा। अजय सीधे पुलिस थाने पहुंचा और अपने आप को रोहन के कत्ल के जुर्म में पुलिस के हवाले कर दिया। संतरी के जूतों की आवाज़ से अजय अचानक चौंक उठा। उसने दीवार पर घड़ी की तरफ देखा तो सुबह के 7 बज रहे थे। 11 बजे अजय को कोर्ट लाया गया। कोर्ट रूम पूरी तरह से भरा हुआ था। वहां राय साहब, अजय की मां, अभय के पिता अभय तथा समिता भी उपस्थित थे। कटघरे में खड़े अजय से न्यायाधीश ने पूछा, तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? जी नहीं, अजय ने धीरे से जवाब दिया। न्यायाधीश ने फैसला सुनाते हुए कहा, मुजरिम अजय ने एक हत्या की है और उसने अपना जुर्म भी खुद कबूल किया है। अतः मुजरिम अजय को आईपीसी की धारा 302 के तहत सजाए मौत होना चाहिए। परंतु मुजरिम की उम्र, उसकी पिछली जिंदगी का रिकॉर्ड और हत्या चूंकि ऐसी परिस्थिति में की गई है कि कोई भी भाई अपनी बहन के साथ जबरदस्ती होते हुए नहीं देख सकता। उसका खून खौलना स्वाभाविक है। ऐसे में वह कुछ भी कर सकता है। इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए अदालत मुजरिम अजय को 5 साल की सजा सुनाती है। यह सुनकर अजय का पूरा परिवार, समिता और अभय दोनों चीख मारकर रोने लगे। भैया ये सब कैसा मजाक है किस्मत का। अजय सिर्फ इतना ही बोल पाया, रो मत मेरी बहन, 5 साल की कीमत बहुत कम चुकाई है तेरी इज्जत के बदले। 5 साल के बाद अजय छूट कर आता है और अपने बहन का बहुत ही धूमधाम से अभय के साथ विवाह कर अपने घर से विदा करता है। दोस्तों, यह ज़रूरी नहीं है कि बड़ों का फैसला हमेशा सही होता है और बच्चों का फैसला हमेशा गलत। बड़ों को भी कभी कभी बच्चों की सलाह माननी चाहिए। शादी ब्याह के सिलसिले में बहुत सोच समझकर कोई भी फैसला करना चाहिए, क्योंकि आपकी बेटी की ज़िंदगी का सवाल होता है। सबकी किस्मत समिता की जैसी नहीं होती है कि उन्हें सच्चाई पता चल जाती है और समय रहते ज़िंदगी बर्बाद होने से बच जाती है। अजय ने अपनी बहन की इज्जत बचाकर अपने बड़े भाई होने का फ़र्ज़ निभाया। फ्रेंड्स, यह कहानी आपको कैसी लगी? इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? आप मुझे अपनी राय कमेंट ज़रूर करिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।